बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में आपको खुशामदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में इस माह मुबारक माह रजबुल मुरज्जब में जुमातुल मुबारक के बहुत ही मुजरब और आजमूदा अमाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये बहुत ही बाबरकत महीना है। ये वो महीना है जिसमें प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्श की सैर करवाई। 7 दिनों में 2 दिन और 12 महीनों में से 4 माह निहायत मोहतरम है। जुमातुल मुबारक और पीर के दिनों को दीगर दिनों पर फजीलत हासिल है और रजब, जुल्क़ाद, जुल्हज और मुहर्रम वो महीने करार दिए गए हैं। और रजबुल मुरज्जब के महीने में इबादत का बहुत ज़्यादा सवाब है। इस महीने के कुछ ख़ास नवाफिल और अमाल हैं, जैसा कि इस महीने में रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसने रजब के 3 दिनों जुमेरात, जुमातुल मुबारक और हफ्ता को रोज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए 9 साल की इबादत का सवाब लिख देता है। रोज़े के अलावा जो नफली इबादत हैं उनका भी बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। ख़ासकर इस महीने में जो जुम्मा के दिन के वज़ाइफ़ हैं उनका बहुत ज़्यादा सवाब है। उन वज़ाइफ़ को करने की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाकर आपकी तमाम तर हाजात, ख्वाहिशात और मुरादों को पूरा फरमा देंगे। एक तो आपको इस महीने में ये वज़ाइफ़ करने का बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिलेगा और दूसरा जब आप अपनी ख्वाहिशात का तसव्वुर करके ये अमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हर मकसद में अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएंगे। इस वीडियो में जो वज़ाइफ़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये वज़ाइफ़ आपने इस महीने के हर जुमातुल मुबारक को करने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आजमूदा वज़ाइफ़ है। ये वज़ाइफ़ करने के बाद आप अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे वो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करेंगे। इस महीने में रजबुल मुरज्जब की 27वीं शब को भी बहुत ज़्यादा इस शब की फजीलत है। एक हदीस मुबारका के मुताबिक इस शब में सरकार दो आलम हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब खुदाबंदी और मेराज शरीफ यानी अर्श की सैर करवाएगी और इसी शब उम्मत मुहम्मदी को भी नमाज का तोहफा अता हुआ। इसी महीने की जो ताक रातें हैं उनमें इबादत का बहुत ज़्यादा अजर है। जुमातुल मुबारक के ख़ास वज़ाइफ़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इन वज़ाइफ़ को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये अमाल करना चाहें तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनका ये कहना है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं होती या फिर उनकी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना है जो अधूरी है और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी वो ख्वाहिश अपने फजल से पूरी फरमा दे, तो ये मुजरब अमाल ज़रूर करें और इन अमाल को करने की बरकत से हर हाजत, हर मुराद इंशाल्लाह पूरी होकर रहेगी। दुआओं की कबूलियत के लिए लाजवाब अमाल है। बस आपने यकीन कामिल और इखलास के साथ अमल करना है। तो आइए चलते हैं वज़ाइफ़ की तरफ। रजबुल मुरज्जब के पहले जुमातुल मुबारक आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमातुल मुबारक के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान यानी ज़ोहर की नमाज के बाद और असर की नमाज से पहले आपने 4 रकत नमाज नफल एक सलाम से पढ़ने हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास आपने पढ़नी है 5 मरतबा। इसी तरह आपने 4 रकत जो है वो मुकम्मल कर लेने हैं। फिर सलाम फेर के सलाम के बाद आपने 100 मरतबा इस्तग़फ़ार का विर्द करना है। इस्तग़फ़ार आपने कौन सा पढ़ना है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपने 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दरूद पाक है
वो आपने 100 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद अपने मकासद में कामयाबी के लिए आप अल्लाह पाक के सामने झुककर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ करें। आप जो भी मांगेंगे और जितना मांगेंगे वो अल्लाह पाक आपको अता करेंगे। और जहां आप ये इस दुनिया के लिए मांग रहे हैं वहां आप आखिरत के लिए भी मांगें, क्योंकि असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। तो आपकी जो भी ख्वाहिशात और हाजात हैं उनके लिए आप दुआ करें और आप आखिरत के लिए भी दुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक जिसको वहाँ पे सहूलत अता फरमाएंगे बिला झिझक और बेहिसाब आप मांगें, क्योंकि वो देने वाली ज़ात है, उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक और बहुत ही ज़बरदस्त अमल आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये अमल आपने रजबुल मुरज्जब के किसी भी जुमा के दिन आप ये अमल कर सकते हैं, और ये अमल आपने नमाज इशा अदा करने के बाद करना है, सोने से पहले। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने नमाज इशा अदा करने के बाद 2 रकत नमाज नफल इस तरह से पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, इसके बाद 11 मरतबा सूरह ज़लज़ाल, इसके बाद सूरह तकासुर 11 मरतबा पढ़ें और सलाम के बाद अपने तमाम तर गुनाहों, गलतियों और कोताहियों से तौबा करके अल्लाह पाक से माफ़ी मांगकर अपने रुके हुए तमाम कामों के लिए दुआ करें। आपकी जो दुआएं अधूरी हैं, जो कबूल नहीं हुई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपकी वो तमाम दुआएं आपके हक़ में कबूल फरमा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इसकी बरकत से हर रुका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा और हर हाजत अल्लाह पाक आपकी पूरी फरमाएंगे। आपने करना इस तरह से है कि आपने नमाज इशा अदा करने के बाद सोने से पहले आपने 2 रकत नमाज नफल इस तरह से पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 11 मरतबा, इसके बाद 11 मरतबा सूरह ज़लज़ाल और 11 मरतबा ही सूरह तकासुर आपने पढ़नी है। सलाम के बाद आप अपने मकासद में कामयाबी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी आपका मकसद होगा, जिस मकसद के लिए भी आप ये अमल करेंगे, अल्लाह पाक वो मकसद पूरा फरमाएंगे। और अगर आप अहबाब ये मुजरब अमल करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। इससे हमें पता होगा कि फ़लाँ दिन से आपने इस अमल को शुरू किया है और हम अमल में कामयाबी के लिए आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं वीवर्स हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वाकई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इसे फ़ायदा उठा सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो, एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।